हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एबीजी एनालिसिस। एबीजी क्या होता है? एबीजी की फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैस। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है। इसमें हम आर्टरी से सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक कंडीशन को, और बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एसिड बेस बैलेंस को भी चेक करते हैं। इसमें हम सैंपल रेडियल, फीमोरल या फिर ब्रेकियल आर्टरी से लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है पीएच। पीएच की नॉर्मल रेंज है 7.35 टू 7.45। ये हमें बताता है कि ब्लड का पीएच हमारा एसिडिक है या फिर एल्कलाइन। अगर ब्लड का पीएच 7.35 से कम होता है तो इसका मतलब है ब्लड का पीएच एक एसिडिक नेचर का है। अगर यही वैल्यू हमारी 7.45 से ज़्यादा होती है तो ब्लड का पीएच एल्कलाइन नेचर का होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है PaO2। PaO2 एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट होता है जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 80 टू 100 mmHg। अगर इसकी वैल्यू 80 से कम हो जाती है तो इसका मतलब है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसमें अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमें बाहर से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है, और इसका कोई भी रोल नहीं होता है ब्लड का पीएच डिटर्मिनेशन में। यानी कि अगर इसकी वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है, तो इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी के ब्लड के पीएच के ऊपर। ये एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, यानी कि इससे पता लगता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। इसके बाद अपना नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट पैरामीटर है PaCO2। PaCO2 मीन्स होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 35 टू 45 mmHg। ये भी एक रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है या फिर कम भी होती है तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर इसकी वैल्यू यानी कि PaCO2 अगर ये बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर पीएच अपना घटता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है। और अगर ये कम होगा तो ब्लड के अंदर पीएच बढ़ जाएगा, यानी कि एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। इसके बाद अपना इसमें इम्पोर्टेंट जो रोल है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। अगर अच्छे से गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी तो इसमें चेंजेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होता है SCO3। SCO3 मीन्स होता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कहीं कहीं बुक में 21 टू 26, 27 इस तरीके से लिखा रहता है। ये एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है। इसमें मेन रोल जो होता है हमारा किडनी जो है ना, किडनी मेन रोल प्ले करती है इसको मेंटेन करने के लिए। अगर इसकी वैल्यू 22 से कम हो जाती है तो ये क्या है, एसिडिक कोज करता है, यानी कि एसिडोसिस बनाता है, एसिडोसिस कराता है। अगर इसकी वैल्यू 27 से ज़्यादा हो जाती है तो ये एक एल्कलाइन नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, एल्कलोसिस कोज कराता है। ठीक है। अब इसके बाद एक पेशेंट की एबीजी है। इसको हमें देख के पता लगाना है कि पेशेंट को क्या कंडीशन है। ठीक है। इसके अंदर पीएच जो दे रखा है 7.35, PaCO2 49.8, PaPO2 117, और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बाइकार, और SO2 बता देते हैं क्या होता है। ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि हम एबीजी के अंदर देखते हैं। सबसे पहले पीएच क्या है अपना, नॉर्मल रेंज का है 7.35। ठीक है। पीएच ये है नॉर्मल, तो एन लिख दे रहे इसके आगे, नॉर्मल रेंज का है। इसके बाद अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है अपना PaCO2। PaCO2 जो है ये है 49, यानी कि ये बढ़ा हुआ है। 45 होता है और ये है 49, तो बढ़ा हुआ है। तो ये क्या कराएगा, एसिड की तरफ जा रहा है, और रेस्पिरेटरी यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को डिनोट कर रहा है। इसके बाद आता है CO2। CO2 हो गया है PO2। PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वैल्यू है 117। इसका मतलब है कि पेशेंट को ऑक्सीजन बाहर से दी जा रही है, यानी कि
सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सप्लाई, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। इसके बाद अपना यदि ये बढ़ा हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ब्लड का पीएच को लेके। इसके बाद अपना नेक्स्ट कंपोनेंट अपना आ जाता है HCO3, HCO3। HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, किडनी का मेन रोल होता है इसमें। तो इसका हम देखते हैं, इसकी वैल्यू है 27.6 यानी कि ये बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो अब हमें पता लगाना है कि पेशेंट को क्या कंडीशन है, इसको क्या बोलेंगे, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या कौन सी कंडीशन है। 1 मिनट का पॉज लेते हैं, आप बताइए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ हम एक चीज़ इम्पोर्टेंट गौर करने वाली है। यहाँ इसका पीएच नॉर्मल रेंज है, मगर हमें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, मतलब एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक रूल होता है कि इसको हम 7.40 मान लेते हैं एक नॉर्मल रेंज के लिए। अगर इससे कम जाता है तो एसिडिक बोलते हैं, एसिड, और इससे ज़्यादा जाता है तो एल्कलाइन, ठीक है। ये हो जाता है अपना एसिड या फिर एल्कलाइन। तो ये क्या है, ये 7.40 से कम है, तो इसका मतलब है ये एक एसिडिक है। तो सबसे पहले हो गया, यहाँ लिख दो एसिड, ACID, एसिड। उसके बाद अब देखेंगे हम सिस्टम वाइज, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये है 45 नॉर्मल रेंज होती है, तो इससे बढ़ा हुआ है और ये भी एसिड की तरफ डिनोट कर रहा है। तो एसिड और एसिड, ये एक एसिड हो गया। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ लिख देंगे रेस्पिरेटरी, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, ये हमें उसमें कोई रोल नहीं होता है पीएच डिटर्मिनेशन में, तो इसे हम छोड़ देंगे यहीं। इसके बाद SCO3 क्या है, बढ़ा हुआ है। ये क्या कह रहा है, एल्कलाइन की तरफ है, एल्कलाइन है। बट ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि अपना CO2 जो है ना वो बढ़ रहा है। अगर CO2 बढ़ता है तो ये उसको एक नॉर्मल मतलब मैनेज करने के लिए ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे बढ़ जाता है, इसलिए SCO3 भी इस समय बढ़ा हुआ है। तो इसको हम अभी यहीं छोड़ देंगे। अब इसके बाद ये देखना है कि क्या क्या किस तरीके से 7.40 है, इससे कम है, यानी कि एसिड, इधर एसिड आ रहा है, इधर ये भी एसिड की तरफ कह रहा है। तो यानी कि दो हमारे पास ये वैल्यू आ गई हैं जो एसिड की तरफ हमारी इशारा कर रही हैं। तो ये हो गया एसिडोसिस की कंडीशन हो गई। और ये क्या है, CO2 क्या है, रेस्पिरेटरी एक इंडिकेटर है, तो यानी कि एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है। ये क्या बोलेंगे इसको, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, मीन्स कंपनसेटरी, अनकम्पनसेटरी, पार्शियल कंपनसेटेड, ये सब भी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।